दोस्तों नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण। और ये जो है टीचर एग्ज़ाम और असिस्टेंट टीचर दोनों में इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इसमें जो है एक बात बता देता हूँ कि हम पर्यावरण का उसी चीज़ों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वही चीज़ आपको बताऊँगा। और कम से कम समय में मतलब इसको कैसे तैयारी करें और पूरी तरह से हर टॉपिक कवर हो जाए, कोशिश करूँगा मैं। तो बने रहिए। पर्यावरण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच भाषा के इन्विरोनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण में जो है मुख्य रूप से जैविक अजैविक घटक आते हैं। तो पर्यावरण किन चीज़ों से बना है, पहले इसको देखते हैं। देखिए, ये हो गया स्थल मंडल और जल मंडल, जीवमंडल और वायुमंडल। तो इन सब चीज़ों को मिला के बोलते हैं हम लोग पर्यावरण। उसके बाद जो है पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, तो हम लोग दो तरह के घटक पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं, और जो अजैविक जो श्वास नहीं ले सकते, मृत पदार्थ हैं। जैसे कि अजैविक घटक यहाँ दिखाया गया है, जिसको भौतिक पर्यावरण भी बोला जाता है। स्थल मंडल आएगा, इसमें वायुमंडल आएगा, जल मंडल आता है ना। ये पुनः पर्वत, पर्यावरण मैदान, पर्यावरण झील, पर्यावरण हिमनद, पर्यावरण मरुस्थल पर्यावरण में विभाजित होते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में हम पढ़ते हैं वनस्पति और जंतु जो श्वास ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में बताया, जिसको हम भौतिक संघटक भी बोल सकते हैं। स्थल, वायु, जल, ये सब इसमें आते हैं। और जैविक घटक में जो पादप हैं, पौधे हैं और जंतु हैं, जो जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं, साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। एक होता है ऊर्जा संघटक, जो सौर ऊर्जा होते हैं और भूतापीय ऊर्जा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है भौतिक या अजैविक संघटक। ये सब हम लोग देख चुके हैं, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सब आते हैं, जल मंडल। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स। जो जीव हैं उनको अंग्रेजी में हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं। कुछ जो है स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, है ना। जो पृथ्वी में सबसे पहले पैदा हुए साइनोबैक्टीरिया जो जीव है, सूक्ष्म जीव, इनको हम नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। और पौधों में एक क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, आप जान रहे हो, जिसकी सहायता से वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जीवों को जो है अलग अलग तरह से बांटा गया है, उनके खाने के आधार पे, उनके जीवित रहने के आधार पे। जैसे कि मृतोपजीवी, इसको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। मतलब मृतोपजीवी वो होते हैं जो कि मृत पौधे और जीवों से, जो उनके जो मरे हुए जीवों से जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है, मतलब सड़े गले चीज़ों में ये उग जाते हैं और उन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं, मृत चीज़ों से। जैसे कि हम जो खाते हैं कवक, मशरूम, है ना, इसको हम सामान्य भाषा में फूटू भी कहते हैं। तो ये होता है एक मृतोपजीवी या मृतजीवी कहा जाता है। परजीवी, पैरासाइट अंग्रेजी में कहा जाता है, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मैं पौधे की बात करूं तो एक है अमरबेल, है ना। मनुष्यों में जूं भी पाया जाता है बाल में, वो भी एक परजीवी है। इस तरह से मतलब अपने जीवन के लिए जो दूसरों पर आधारित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर, उनको हम परजीवी कहते हैं। प्राणी समभोजी या होलोजोइक, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हाथी, गाय, बैल, भैंस, ऊँट सब प्राणी समभोजी के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो अपने मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब होलोजोइक कहलाते हैं।
आगे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपघटक हैं, जो चीज़ों को तोड़ते हैं, मृत मतलब जैसे कि कोई जंतु मर गया, उसके शरीर को जो है छोटे छोटे तोड़ के जो है तोड़ देते हैं और वो मिट्टी में मिला देते हैं। ये सब डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। जिनका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर का होता है, उसी को पौधे जो है ग्रहण करते हैं, उसी सक्रिय जो विकिरण है उसी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस 400 से 700 बीच, जो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, इसके बीच के जो रेडिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, क्योंकि इसी बीच के प्रकाश को पौधे ग्रहण करते हैं और अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। साथ ही अवरक्त तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड वेवलेंथ 740 nm से ज़्यादा होती है। जो अवरक्त तरंगदैर्घ्य की जो सीमा है वो 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। और समताप मंडल में सबको पता होगा ओजोन स्थित होता है। समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य विकिरण को, जिसकी लंबाई कितनी है 100 nm से लेकर 400 nm को तेज़ी से अवशोषण हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है और ये पराबैंगनी विकिरण जिसका जो तरंगदैर्घ्य है 100 nm से 400 nm होता है उसको जो है सोखता है और हमको जो है इससे बचाता है। इस कारण पराबैंगनी विकिरण की सिर्फ अल्प मात्रा ही पृथ्वी तक पहुंचता है और हम जो है सुरक्षित रहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको CBA के नाम दिया गया है, अल्ट्रावायलेट CBA। 100 से जो 200 है इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट C, यह जो है घातक होता है। और अल्ट्रावायलेट बी 280 nm से लेकर 320 nm तक होता है, मतलब 100 से 320 nm तक पूरा घातक है हमारे लिए। और 320 से 400 nm ये भी घातक होता है, लेकिन ये बहुत कम घातक होता है। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ के हिसाब से दिखाया गया है। अल्ट्रावायलेट किरणें इधर कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, ये सब हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है ना। और ये 7 कलर जो सूर्य प्रकाश में पाया जाता है, बैजानी, हप्पी, नाला, जिसमें जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। इन तीनों में UVC विकिरण घातक होता है, बी भी घातक होता है, हम लोग अभी देखे ऊपर में, है ना। पौधे पर प्रकाश का प्रभाव देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पादप प्लवक दिखाया गया है, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं जिसको। तो फाइटोप्लैंक्टन वे जो है जीव हैं जो सीधा जो है ये पानी में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन पानी में पाए जाते हैं और ये जो शैवाल हैं जिसको काई के नाम से जानते हैं हम लोग, तो वही शैवाल जो है फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, जो सबसे पहले उत्पादक के रूप में काम करते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन को भोजन के रूप में लेते हैं उनको बोलते हैं जूप्लैंक्टन, है ना। याद रखना है, फाइटोप्लैंक्टन को जो जीव पहले शाकाहारी जो जीव होते हैं पानी में, और जो फाइटोप्लैंक्टन को भोजन के रूप में लेते हैं इसको बोलते हैं जूप्लैंक्टन। तो इससे सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि फाइटोप्लैंक्टन कौन से हैं, आपको एग्जाम्पल में दे देगा शैवाल, बैक्टीरिया, इस तरह से बहुत सारे, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है जल का, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जीव हैं छोटे छोटे, उनका नाम दे देगा और आपको पूछेगा फाइटोप्लैंक्टन इनमें से कौन सा है, पादप प्लवक। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है बेंथिक। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो तालाब है या फिर कोई झील है उसके सबसे नीचे वाले भाग में, है ना, पाए जाने वाले जीवों को बोलते हैं हम लोग बेंथिक या बेंथोस कहा जाता है, बेंथोस। तो बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं आपको दे देगा, है ना। बेंथोस किसे कहते हैं ऑप्शन में, तो झील में जो सबसे नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं ये छोटे छोटे जीव हैं, उनको हम बेंथोस कहते हैं। अब झीलों को जो है बहुत अलग अलग तरह से लेयर में बांटा गया है, इसको भी पूछ देता है कभी कभी। लिटोरल जोन क्या होता है, तो झील के किनारे का छिछला जल होता है, यहाँ अधिकतर जो है जड़ युक्त वनस्पति उगती हैं, इस प्रकार छिछले पानी को भेजते हुए जाता है। तो मतलब जो किनारे वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो किनारे वाला भाग है जहाँ पे घास उगे हैं
ये लिटोरल जोन कहलाते हैं। यहाँ पे देखो बांट दिया गया है, बताया गया है। उसके बाद है लिम्नेटिक जोन, जो जल जो है तैरता रहता है ना, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की प्रचुर मात्रा होती है, जहाँ पे तैरते रहते हैं, ये होता है लिम्नेटिक जोन्स। और इसकी गहराई 20 से 40 मीटर तक पहुंच सकती है ना। मतलब जो बीच वाला हिस्सा है वो होता है लिम्नेटिक जोन। और एबाजियल जोन है ना, एबाजियल जोन गहरा क्षेत्र, वह अंधकार क्षेत्र जहाँ प्रकाश की पहुंच नहीं होती, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गहरा जोन या एबाजियल जोन। झीलों एवं तालाबों की तली मिट्टी नितस्थल या बेंथिक जोन बनाती है। और एबाजियल जोन का जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं, जहाँ पे बेंथोस पाए जाते हैं। और बेंथोस के क्या होते हैं, घोंघा, स्लगों और सूक्ष्म जीव, ये सब बेंथोस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं इस पाठ के जो सार हैं। पर्यावरण सभी जो है जानते हैं, जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है पर्यावरण, उन दोनों चीज़ों से बना हुआ है। जैविक में पादप और मनुष्य आते हैं, और अजैविक में स्थल, जल, वायु, ये सब आते हैं, है ना। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा संघटक होते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है ना। अलग अलग बायोम होता है, टुंड्रा बायोम। तो बायोम की रचना जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं पर्यावरण, इनको एक साथ मिलाकर बनता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ये जीव, वे जीव जो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये तो पता होगा सबको, है ना। साइनोबैक्टीरिया है सबसे पहला जीव जो पृथ्वी पर पैदा हुआ था, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। परपोषी अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अभी पढ़े हम लोग। वियोजक के अंतर्गत, वियोजक जो तोड़ते हैं दूसरे चीज़ों को, तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गला देते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं। ये सब वियोजक के अंतर्गत आते हैं। वियोजन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव अपना आहार भी ग्रहण करते हैं, है ना। जो मृत जीव हैं, पौधे हैं, उनसे अपना आहार ग्रहण करते हैं, वो उनको वियोजित करके तोड़ के। उसके बाद है ऊर्जा प्रेरण का संघटक तत्व है, जिसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण, उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, प्रजनन प्रक्रिया में लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रकाश की, है ना। पौधे के हर प्रकार के वृद्धि में, उसके प्रजनन में प्रकाश बहुत से जंतुओं में प्रवासिता या माइग्रेशन एवं प्रजनन व्यवहार को निर्धारित करती है। ये आपको याद रखना है। प्रकाशिकी के स्पेक्ट्रम का जो 400 से 700 nm होता है, इसी में जो है फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है, और उसी में जीव जंतु, मतलब जो पौधे हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। परावैंगनी विकिरण की जो लेंथ है वो 100 nm से 400 nm होती है, और जीवों के लिए हानिकारक होता है। ये समताप मंडल पर स्थित ओजोन द्वारा इसका अवशोषण करते हैं, पता है सबको। इस कारण परावैंगनी किरणों का केवल अल्प भाग पृथ्वी पर ही पहुंचता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पादप प्लवक जल की प्रकाश की सतह पर होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है प्रकाश की सतह पर होते हैं, जबकि जो बेंथोस हैं, है ना, वो जीव के झील के तल छट पर होते हैं, मतलब निचले हिस्से में होते हैं, तल में पाए जाते हैं। प्रकाश की भेदता के आधार पर झील को वेलांचल, सराबोजी और गहरे क्षेत्र में बांटा गया है ना, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और बेंथिक जोन। जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक और समय मापक्रम के अनुसार क्रिया करते हैं। जैसे एक जीवाणु 1 घन सेंटीमीटर से भी कम भाग में वायु जल के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि एक वृक्ष बड़े स्थानिक स्तर पर वायु एवं जल से क्रिया करता है। आवास उस स्थान को इंगित करता है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित रहता है। उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत पड़ती है। उन्हें सम्मिलित रूप से नीश कहते हैं या निषेध कहते हैं। NICH, ये इसका परिभाषा है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट नीश होता है, जिसमें कोई भी दो प्रजाति एक ही नीश में नहीं रह सकते। ये आपको याद रखना है। UVA जो अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन का जो लेंथ है 320 से 400 nm, अल्ट्रावायलेट B 280 से 320 nm,
और अल्ट्रावायलेट 100 से 280 nm, इनमें से हम लोग पढ़े थे बी और सी खतरनाक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है ना। यहाँ पे दिया गया यूवीसी जीवों के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। पौधे भौतिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न संगठनों के मध्य पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, सड़कें, खनिज और जल। सबको छोड़ के प्राकृतिक पूंजी में क्या शामिल किया जाता है? तो 11वां का उत्तर दिया है, देखिए यहाँ पे सी, सड़क को छोड़कर, है ना। बाकी सब जो है प्राकृतिक पूंजी है। सड़कें जो है हम लोग बनाते हैं, सरकार बनाती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? इसका उत्तर देखते हैं बी, क्या नहीं है? गरीबी कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा 5 जून को मनाते हैं, है ना, इन्वायरमेंट डे। तो ये हो गया पहला चैप्टर। आगे मैं और लेकर आऊँगा इसके जो अगले बचा हुआ पार्ट है।